हेलो एवरीवन। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 15 तक के क्वेश्चंस कवर करेंगे। ये वीडियो किस चैप्टर से रिलेटेड है? क्वेश्चन लिखा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा कौन से चैप्टर से है। तो ये चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के। क्वेश्चन नंबर 1 to 10 तक कवर कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11 से 15 तक का इस वीडियो में कवर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही आसान क्वेश्चन है। व्हाट आर डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉल्ड द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन? क्यों कॉम्बिनेशन रिएक्शन अपोजिट होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का? तो पहले डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखो क्या होता है। चलो देखते हैं क्या होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे किसको? व्हेन सिंगल रिएक्टेंट decomposes into two or more than two product, two or more than two product are called decomposition reaction. That means ए बी अगर मान लीजिए हमारे पास रिएक्टेंट है तो वो ब्रेक हो जाएगा ए प्लस बी में। जैसे एग्जांपल लिख सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, अगर हीट दे रहे हैं इसको तो ये CaO प्लस CO2 में ब्रेक हो जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड में। तो यहाँ पे सिंगल रिएक्टेंट टू और मोर देन टू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। लेकिन कॉम्बिनेशन में क्या होता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन में देखो क्या होता है। व्हेन टू और मोर देन टू रिएक्टेंट combine to form a single product. Combine to form a single product is called combination reaction. तो देखो यहां पे A प्लस बी गिव्स आउट AB, जैसे Mg प्लस O2 गिव्स आउट MgO, Mg प्लस 2Mg प्लस O2 गिव्स आउट 2MgO। देखो हो क्या रहा है यहाँ पे देखो कैल्शियम कार्बोनेट CaO CO2 बना रहा है और यहाँ पे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। तो देखो यहाँ पे सिंगल रिएक्टेंट है। डिकम्पोजिशन में क्या है? डिकम्पोजिशन में हमारा सिंगल रिएक्टेंट है। यहाँ पे सिंगल रिएक्टेंट और कॉम्बिनेशन में आपको दिख रहा होगा सिंगल प्रोडक्ट। तो जस्ट अपोजिट यहां पे दिख रहा है। दैट इज वाई
combination reaction is just opposite of combination reaction is just opposite of decomposition reaction और decomposition reaction is just opposite of combination reaction, इसलिए बोल देते हैं। आपको जस्ट डेफिनेशन लिखना है और एक एक एग्जांपल्स डेफिनेशन के साथ लिख देना है और उसके बाद लास्ट में वही जो क्वेश्चन है हेंस लिख के रिपीट कर देना है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आ गया समझ में? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट वन इक्वेशन ईच ऑफ द डीकंपोजिशन रिएक्शंस। डीकंपोजिशन रिएक्शन बोला था आपको, अगर डीकंपोजिशन रिएक्शन है तो यहाँ पे ए बी जो होगा वो ब्रेक हो जाएगा ए प्लस बी में, ये जनरल फॉर्मूला है। अब तीन टाइप के होते हैं, पहला थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन, थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन, थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन में क्या करते हैं, जैसे CaCO3 है कैल्शियम कार्बोनेट, अगर हीट प्रोवाइड करेंगे, बाई हीटिंग होता है, बाई हीटिंग हीट प्रोवाइड करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CaO प्लस CO2 में। दूसरा होता है इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस में जैसे H2O2 है, ये ब्रेक हो जाए H2O प्लस O2 में, यहाँ पे 2H2O और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा बाई इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा डीकंपोजिशन होता है, यहाँ पे हीटिंग के थ्रू। और तीसरा है फोटोलिसिस, फोटोलिसिस, फोटोलिसिस में क्या होगा, फोटोलिसिस में जैसे AgBr है और सनलाइट की प्रेजेंस है, यहाँ पे सनलाइट, ब्रैकेट में H न्यू भी लिख सकते हैं, ये रिप्रेजेंट करता है सनलाइट को, तो यहाँ पे बन जाएगा Ag प्लस Br2, 2AgBr गिव्स आउट 2Ag प्लस Br2, रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। और ये 3 मेथड से डिकम्पोजिशन हो सकता है, या 3 टाइप का डिकम्पोजिशन होता है, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिसिस एंड फोटोलिसिस, तीनों का एक एक एग्जांपल्स यहाँ पे है। तो ये एक क्वेश्चन रिपीट हो चुका है बोर्ड में, तो ध्यान से पढ़ना इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में यहां पे एक्सचेंज होगा, जैसे Zn प्लस H2SO4 रिप्लेस कर देता है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को, तो ZnSO4 प्लस H2 बनेगा, ZnSO4 प्लस H2 गैस, ये डिस्प्लेसमेंट है। डबल डिस्प्लेसमेंट पे आयन एक्सचेंज होता है, ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जैसे एक एग्जांपल लिखते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का लिख लो, NaOH प्लस HCl गिव्स आउट NaCl प्लस H2O, ये एग्जांपल है डबल डिस्प्लेसमेंट का। एक सिंगल वर्ड में बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट आयन एक्सचेंज होता है, आयन एक्सचेंज, और यहां पे मोर रिएक्टिव एलिमेंट, मोर रिएक्टिव एलिमेंट
displaces less reactive element, less reactive element, ये हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन, द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 प्लस Cu कन्वर्ट हो जाता है कॉपर नाइट्रेट CuNO3 होल ट्वाइस प्लस Ag, यहां पे 2 टाइम्स लिख लो और इधर 2, रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। नो 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 नो, यहाँ पे 2, रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा और यहां से आपको रिफाइनिंग के थ्रू Ag मिल जाएगा। इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट, देखो यहाँ पे जो कॉपर है वो Ag को डिस्प्लेस कर रहा है, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। दैट मीन्स कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर। अगर रिएक्टिविटी सीरीज आप देखें तो कॉपर ऊपर आएगा और सिल्वर नीचे आ जाता है, तो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर देती हैं लेस रिएक्टिव एलिमेंट को, बट लेस रिएक्टिव एलिमेंट कैन नॉट डिस्प्लेसेस मोर रिएक्टिव एलिमेंट। अगर यहीं पे रिएक्शन ऐसा होता CuNO3 होल ट्वाइस प्लस Ag गिव्स आउट, तो यहाँ पे भी कोई रिएक्शन नहीं होती, नो रिएक्शन लिखना पड़ता आपको। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता था। आया समझ में? ओके, देन क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट डू यू मीन बाय ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन? देखो, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इनसॉल्युबल सॉलिड्स होते हैं, इनसॉल्युबल इनसॉल्युबल सॉलिड्स को ही बोला जाता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। द रिएक्शन इन व्हिच इनसॉल्युबल सॉलिड्स आर प्रेजेंट आर कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ऐसे आप बोल सकते हैं। अब एग्जाम्पल लेना होगा अगर आपको, तो एक एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, Na2SO4 प्लस CaCl2 gives out CaSO4 प्लस NaCl। तो यहां पे जो कैल्शियम सल्फेट है ये प्रेसिपिटेट होता है। प्रेसिपिटेट, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। सिल्वर नाइट्रेट, चलो उसको छोड़ो, बेरियम सल्फेट बनता है, वो भी प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करता है। तो जितने भी प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस होती हैं वो सब के सब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, मतलब आयन का एक्सचेंज होता है। इनसॉल्युबल सॉलिड को ही प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोला जाता है। ये सब थ्योरेटिकल थे। अगर आप थ्योरी अच्छे से पढ़े हुए हैं और हमने वन शॉर्ट वीडियो बना के आपके लिए डाला हुआ है ऐप में, उसमें आप देख सकते हैं। कोई कंफ्यूजन होगा तो आगे आपको बता दिया जाएगा। आप कमेंट कर सकते हैं, चैट के थ्रू पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो उसमें आपको जो भी कंफ्यूजन होगी वो बता दिया जाएगा। यहाँ तक आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। ओके, थैंक यू।